नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं उमा शंकर चौधरी के कविता संग्रह कुछ भी वैसा नहीं के साथ उपस्थित हूं। इस संग्रह की कविताएं क्या हैं? आप जानते हैं कि मैं कविता संग्रहों पे अपनी राय नहीं रखता हूं, सीधे कविताएं सुनाता हूं ताकि हमारे श्रोता यह जान सकें या कविता के प्रेमी पाठक यह जान सकें कि कोई उनका प्रिय कवि या कोई कवि किस तरह की कविताओं का सृजन कर रहा है या आपने इस संग्रह में किस तरह की कविताओं को लेकर आपके सामने आया है। पहली कविता जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है पहाड़। मैं पहाड़ के करीब पहुँचा और सोचा क्यों नहीं उसकी तलछट में थोड़ा सुस्ता लूँ। पहाड़ ने यह सुना, वह वहाँ से चला गया। मैंने जाना पहाड़ सुस्ताने के लिए नहीं, चढ़ने के लिए। एक दूसरी कविता जो मैं इस संग्रह से सुना रहा हूँ उसका शीर्षक है दिल्ली। वह जुलूस जो बढ़ रहा है दिल्ली की तरफ, ढेर सारा गुस्सा और ढेर सारे सवालों को लेकर। वह जुलूस एक दिन पहुँचेगा दिल्ली, लोकतंत्र से ढेर सारी उम्मीदों को लेकर, ढेर सारी अपेक्षाओं को लेकर। लेकिन वह जुलूस एक दिन लौटेगा बैरंग दिल्ली से वापस, क्योंकि दिल्ली खाली है। कोई नहीं है दिल्ली में जो देगा जवाब लोकतंत्र की तरफ से। दिल्ली में बस बज रहे हैं ढेर सारे ढोल और नगाड़े। एक डरावने शोर में डूब चुकी है दिल्ली। दिल्ली की जो सियासत है उसको लेकर आप समझ सकते हैं कि यह कितनी महत्वपूर्ण कविता है। दिल्ली ही सीरीज की एक और कविता मैं पहले पढ़ देता हूँ, फिर आखिरी कविता पढ़ूंगा। किसकी है यह दिल्ली? इस कविता का शीर्षक है यह किसकी दिल्ली है? प्रवेश के जिन रास्तों को कीलों से रोक दिया गया है, काट दिया गया है जिन रास्तों को गड्ढों के द्वारा, घेर दिए गए हैं कटीली बाड़ों से, घेर दिए गए हैं जो कटीली बाड़ों से। ठीक उस बैरिकेड के बगल में खड़ी होकर पूछ रही है यह सवाल 11 वर्ष की वह बच्ची। उस बच्ची ने अपनी पुस्तकों में पढ़ी हैं इसी दिल्ली में अंग्रेजों के द्वारा किए गए अत्याचारों की कहानियां। उस बच्ची ने महसूस किए हैं इसी दिल्ली में अंग्रेजों के जूतों के निशान। पढ़ी है उसने बहादुर शाह जफर की इस दिल्ली से हुई दर्दनाक विदाई। वह बच्ची जानती है स्वाधीनता के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में। इसी दिल्ली में रहते हैं प्रधानमंत्री, एक संविधान, दिल्ली में रहती है एक कुर्सी, कुछ उम्मीद। लेकिन दिल्ली के रास्ते अभी बंद हैं, प्रवेश की नहीं है इजाज़त, हवा को, सांस को और आवाज़ को। उन्हीं बंदिशों के पास खड़ी होकर पूछ रही है वह बच्ची, पूछता है वह किसान, पूछता है राहगीर कि किसकी है यह दिल्ली। दिल्ली में शतरंज की बिसात बिछाए बैठे हैं प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और कुछ व्यवसायी। दिल्ली में है एक बाजार, चकाचौंध करने वाली रोशनी। प्रधानमंत्री के पास हैं कई शातिर चालें, जिन रास्तों पर गाड़ी गई हैं किलें, घेरी गई हैं बाड़ें, उसी रास्ते से अभी अभी घुसी है फुदकती हुई एक गिलहरी। रास्ते बंद हैं और गिलहरियाँ इसे स्वीकार नहीं कर रही हैं। बाड़े के इस तरफ कदम ताल करती हुई फौज नहीं देख पा रही है उस गिलहरी को। गिलहरियाँ इस देश के लोकतंत्र के नियमों के उल्लंघन की दोषी हैं। लेकिन इस गिलहरी के बाद हवा, सांसें, चींटियाँ और ढेर सारी आवाज़ें हैं अभी कतार में। देश के रखवाले डर रहे हैं कि यह देश अभियुक्तों का देश न हो जाए कहीं। आप समझ सकते हैं अभी किसान आंदोलन के दौरान जिस तरह का माहौल था दिल्ली का, या दिल्ली हर बार कभी भी आंदोलन की बात होती है, जुलूस की बात होती है तो किस तरह से सुरक्षा घेरे में ले ली जाती है। कवि ने उसका वर्णन किया है। एक और थोड़ी लंबी कविता है लेकिन यह महत्वपूर्ण कविता है क्योंकि उमा शंकर चौधरी कुछ भी वैसा नहीं संग्रह में जो कुछ लिख रहे हैं, इसका मतलब आप समझ सकते हैं इसके शीर्षक से। यह देश तुमसे कुछ नहीं पूछेगा, ये चौथी कविता है। 4 कविताएं मैं पढ़ता हूँ।
बारिश की बूंदों को तुम आग कह दो और आग को पानी। तुम चाहो तो पेड़ की पत्तियों को लहलहाता हुआ कोयला कह दो और रेत को तूफान। तुम कहो तो बारिश की बूंदों पर आज चढ़ा दूं चाय की केतली और पेड़ की पत्तियों से सुलगाऊं आज अपनी सिगरेट। तुम चाहो तो आइंस्टीन को न्यूटन कहो और न्यूटन को गैलीलियो। तुम इतिहास को झूठ कह सकते हो और अपने नारे को इतिहास। तुम भूगोल से एक दो ग्रह को यहाँ वहाँ खिसका सकते हो, एक दो ग्रहों को बंद कर सकते हो अपने धर्म ग्रंथों में। यह देश कोई कचहरी तो है नहीं कि हर वक्त झूठ बोलने के लिए शक के घेरे में आना ही पड़े। यह देश समझदारों का अड्डा भी नहीं है कि वह तुमसे हर लफ्फाजी का हिसाब ही मांग ले। देश देश होता है, प्रश्न करने की कोई माकूल जगह नहीं कि वहाँ खून के बारे में भी पूछा जाए, भूख के बारे में भी और आत्महत्या के बारे में भी। यह देश तुमसे कुछ नहीं पूछेगा, न ही गुरुत्वाकर्षण के बारे में, न ही इतिहास के बारे में, न ही भूगोल के बारे में, न ही पूछेगा वह फूलों के बारे में, पत्तों के बारे में, आसमान के बारे में, सूरज के बारे में या फिर बृहस्पति ग्रह के बारे में। यह देश तुमसे कुछ नहीं पूछेगा, न ही जमीन पर गिरे खून के बारे में, न ही इस पुलिस वाले की आत्महत्या के बारे में और न ही जुगनुओं के बारे में। यह देश तुमसे कुछ नहीं पूछेगा। इसलिए तुम अभी चाहो तो बारिश की बूंदों को आग कह सकते हो और आग को पानी, दुख को सुख कह सकते हो, आत्महत्या को तुम उसका शगल बतला सकते हो। तुम क्रांति को तो आज बतला ही रहे हो, जीवन जीने का एक फैशन परस्त तरीका। विद्रोह की कविताओं और बदलते वक्त की पहचान को समझने के लिए इस संग्रह को खरीदकर आप पढ़ सकते हैं। राजकमल प्रकाशन के सहयोगी उपक्रम राधाकृष्ण पेपरबैक्स से यह कविता संग्रह प्रकाशित हुआ है। मूल्य 199 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 112। उम्मीद है कविताओं पर आधारित हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। हर शुक्रवार को मैं किसी न किसी एक कविता संग्रह की चर्चा के साथ उपस्थित होता हूँ। अगर आप कविताओं के प्रेमी हैं तो हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव पालीवाल जी आज की कविता में प्रेम की कविताएं सुनाते हैं। कविताओं के विविध स्वरूप को समझना हो तो आप हर शुक्रवार को कविता संग्रहों के बारे में जानें। बुक कैफे को देखते रहें और अपनी राय से अवगत कराना न भूलें। धन्यवाद।